कुछ मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू हिम्मत तो कर। जी हाँ, पूरे 50 दिन हो गए हैं। 50 दिन एक ऐसी जर्नी कंप्लीट करी है हम लोगों ने, जिसको शायद मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन ना कर सकूं, तो आप मेरी फीलिंग्स को समझ जाना। मैं छोटा सा क्विक रिप्ले बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत मुश्किल है 50 दिनों की व्याख्या करना इतने छोटे टाइम पीरियड में, और मैं चाहता हूँ कि मैं सब कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें बता दूँ। सो सबसे पहले जो मैं करता हूँ, थैंक्स करता हूँ सभी पेरेंट्स का, सभी स्टूडेंट्स का, सभी डांसर्स का, कि उन लोगों ने मेरे ऑनलाइन सेशन के काम को सराहा। गाइस देखो, मैं कितना भी बड़ा क्यों ना हूँ, मैं कितना अच्छा कोरियोग्राफर डांसर क्यों ना हूँ, यदि मेरे को रिवर्ट उस तरीके से नहीं आएगा ऑडियंस का, मेरे स्टूडेंट्स का, तो शायद मेरी वो मेहनत, मेरा टैलेंट वो वर्थलेस है, वो बेकार है। और कुछ ऐसा ही हुआ जब मैंने 24 मार्च को अपना ऑनलाइन यूट्यूब ट्यूटोरियल शुरू करा। तब ऑनेस्टली मैं सिर्फ अपना वक्त निकालना चाह रहा था, कि जो समय एकदम से सर पे पड़ गया है, 10 साल से काम कर रहा हूँ, एकदम से गैप आ गया, डिमोटिवेट हो गया, बार बार न्यूज़ देख रहा हूँ कि यार कुछ चेंज हो जाए, कुछ चेंज हो जाए, मगर सख्तियाँ बढ़ती जा रही, घर से निकलना बंद। तो ऐसे में मैं क्या करूँ? तो मैंने, कहते हैं ना, जहाँ चाय वहाँ राह है, तो मैंने ट्यूटोरियल सीरीज शुरू करा, मगर वो भी 4-5 दिन करके मुझे बोर सा होने लगा कि यार शिट, नहीं मन लग रहा, मेरा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँ? मगर जब 4-5 सीरीज़ आ गई, 4-5 एपिसोड्स आ गए, मैंने एक चीज़ देखी कि बच्चों का इंटरेस्ट बूस्टअप हुआ थोड़ा सा, और बच्चों ने मुझे वीडियोस भेजनी शुरू करी। और जब बच्चों का रिवर्ट आने लगा, तो इट मीन्स वो मुझे पसंद करने लगे, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि मैं कुछ ऑनलाइन चालू कर रहा था खुद परफॉर्म करने, क्योंकि 10 साल से ज़्यादातर वीडियोस आप लोगों को, मेरे स्टूडेंट्स की मिलेगी मेरी ना के बराबर। लोग ये कहते थे सर आप डांस नहीं परफॉर्म करते, ये नहीं करते। तो मैंने उसको चैलेंजिंग रूप में लिया कि मैं बच्चों को भी सिखाऊंगा और ऑडियंस के सामने भी आऊँगा। फिर दूसरे चरण का लॉकडाउन लगा, तब मैंने सोचा कि अब मैं इसमें भी कुछ अलग करूँगा। उसके अंदर मैं ज़ूम के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस लेकर आया, तो मैंने एक लाइव सेशन शुरू करा। ट्यूटोरियल के ऊपर मैं लाइव नहीं था, उसमें मैं ब्लॉग वाइज करता था, उसको एडिट करके मैं अपडेट करता था। अब लाइव देना मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं कभी लाइव क्लास मैंने कभी नहीं दी थी। तो एक ये प्लस पॉइंट था कि इसमें मेरे को सीखने को मिलेगा। यूट्यूब से मैं अपना पर्सनली लोगों के सामने आ रहा था, ज़ूम के ऊपर अब मैं लाइव जाकर क्लास देने वाला हूँ, तो उसका भी एक एक्सपीरियंस ले लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग के 1 वीक मैंने खुद सेशन दिया, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला, मुझे टेक्निकल इश्यूज़ पता चले। जो लोग बहुत 33 कराते हैं, उनको सोचना चाहिए कि आप लोग की वीडियो डायरेक्ट लाइव होने के बाद भी डायरेक्ट तेज़ी से नहीं जाती, आपकी वीडियो डिले जाती है। और जब हम रियल क्लास के अंदर होते हैं, तब हमारे को म्यूज़िक पे कान लगाना पड़ जाता है कि क्या बीट चल रही है। और आप इतना 33 कराकर अगर बच्चे को करवा रहे हो, तो आप टोटल वेस्ट कर रहे हो उस सेशन का। आपको एक ऐसा पैटर्न निकालना पड़ेगा जिसमें बच्चे का बेसिक भी ना हो, एडवांस ना हो, एक मिड पॉइंट हो, और सेशन स्लो चले, ताकि जब म्यूज़िक डिले होकर वहाँ पे जाए तो बच्चा उसके साथ कम्युनिकेट कर पाए। ऐसा ना हो बीट निकल जाए और बीट का सेंस ही उसे ना हो। आप कितना भी कोशिश कर लो, ऑनलाइन में सबसे मेगा इशू है जो मेरे साथ पर्सनली हुआ, मैंने उस चीज़ को फील करा, उसको मैंने चेंज करा स्टडी करके। क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए आई थिंक आपको पहले स्टडी करनी चाहिए और वो स्टार्ट करना चाहिए। सेम मैंने भी करा। डेमो में मुझे प्रॉब्लम्स लगी, अगले दिन से मैंने पूरे की पूरा ग्राफ चेंज कर दिया कि हमारे को फास्ट सेशन नहीं रखना। ये तो था हमारी प्रोग्राम की बात। देन जब मैंने फर्स्ट वीक का प्रोग्राम दे दिया, मेरे को अब आया कि इंटरेस्ट और बढ़ा, अब हम इसमें कैंप करते हैं। तो मैंने फैकल्टी से बात करी, क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मेरे साथ वालों को भी वो चीज़ मिले। तो मैंने अपनी फैकल्टीज़ का कैंप रखा। बहुत ज़्यादा फैकल्टीज़ नर्वस थी, क्योंकि उन लोगों के पास कोरियोग्राफी एक्सपीरियंस तो है, मगर ऑनलाइन का एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे वो भी इस बीच में उन्हें देना था, उन्हें भी डिमोटिवेट ना हो। अब वो इतने भी बेसिक नहीं है कि उनको मैं बच्चों की क्लासेस में डाल दूँ, फैकल्टी और बच्चे एक साथ ले रहे हैं, अब मैं उनको डिवाइड कैसे करूँ? तो मैं उनको टास्क देता कि आप लोग मेरे को अपनी अपनी वीडियोस बना के, आपके पास चांस है कि आप बिना टीचर के भी कोरियोग्राफी कर सकते हो। आशीष, विशाल, आर्यन, करण, इन लोगों ने सुपर वीडियोस दी। विशाल ने तो कमाल कर दिया। आशीष की तो अभी रिसेंट वीडियो आई है, दे आर डूइंग वेरी गुड, के अपने विदाउट इंस्ट्रक्टर वो लोग कर रहे हैं, बस मेरी कुछ कमांड्स को फॉलो करके। जब उसके बाद अब ये था कि इस तरीके से तो काम कर रहे हैं, चलो अपनी बॉडी पे तो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी डिमोटिवेट हो गए थे। फिर मैंने इन्हें मोटिवेट करा कि गाइस ये वक्त निकल जाएगा, जब बुरा अच्छा वक्त मिल रहा तो बुरा वक्त भी मिलेगा, लेट्स कैरी ऑन। तो फिर इन्होंने समझा उस बात को, और समझने के बाद मैंने इनसे जब कैंप के लिए सब नर्वस थे कि सर ऑनलाइन कैसे देंगे, क्या देंगे। मैंने कहा एक्सपीरियंस मिलेगा तो, मुझे नहीं पता तो। हमने कैंप लगाया,
मुझे लगा शायद बच्चों को कुछ जगह पर मेरी फैकल्टीज, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक्सपीरियंस इतना तेज़ हो गई थी, किसी का नेट स्लो हो गया था, कुछ लैकिंग प्रॉब्लम, फ्रीजिंग प्रॉब्लम आ गई थी। मेरे को लगा शायद बच्चा नहीं समझ पाया, मगर डे 1 का सेशन खत्म होने के बाद 6 बजे तक मेरे पास 7 से 8 वीडियोस बच्चे की आ चुकी, क्योंकि हम हर सेशन के बाद फीडबैक लेते थे, क्योंकि हमारे को बच्चे का आकलन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा ना, प्रोग्राम को सिर्फ आने के बाद एक गाना उठाया, कोरियोग्राफी करा दी, डजंट मीन आकलन तो करो कि आपका बच्चा क्या कर रहा है एग्जैक्टली। वही चीज़ हम लोगों ने इस प्रोग्राम के अंदर करी कि हम लोगों ने बच्चे का आकलन करा, कि हमने उनसे रिवर्ट में वीडियोस मांगी कि आप अपनी वीडियोस हमें प्रोवाइड करो, आपको क्या समझ आया। मुझे लगा शायद इस सेशन की वीडियोस नहीं आएंगी डे 1 के कैंप की, मेरे पास 7 से 8 वीडियोस आई आशीष की, और वो हमने अपडेट भी करी। फिर उसके बाद अगला दिन दूसरे का, तीसरे का, चौथे, और मेरे पास कंटिन्यू फिर हमने बच्चों को एक हफ्ते का गैप दिया, और उसमें बच्चों ने पूरे सेशंस की जितनी फैकल्टीज़ थी सबका वीडियो बनाकर हर बच्चे ने हमारे को शेयर करा, और ये हमारा आकलन निकला कि मीन्स जो हम करा रहे हैं कुछ सही वे में करवा रहे हैं हम। देन उसके बाद हम लोगों का एक इंस्पिरेशनल कॉन्सेप्ट हुआ। अगर आपको लाइफ में, अगर आपकी जिंदगी चेंज करना है तो लाइफ के अंदर एक 5 बातें जो ऐसी है वो आपके दिमाग से निकाल के कचरे के डब्बे में फेंक दीजिए। कोविड-19 के ऊपर इसमें कमलेश पटेल जी हमारे डांस प्लेनेट के पेज से लाइव हुए, और उनकी वजह से बहुत ज़्यादा डांसेस थे। तो अब अभी हम अपने बच्चों को सिखा रहे थे, अपनी इंटर क्लासेस को सिखा रहे थे जहाँ जहाँ हमारे विंग्स हैं। अब हम बाहर के लोगों को, बाहर के डांसर्स को कैसे टच करें। डांसर्स भी हैं, वो उन्हें मोटिवेशन, क्योंकि आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत कुछ घटा है, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। तो हाउ कैन बी मैनेज दिस, और उसको कौन इंस्पायर कर सकता है, कौन उनको बूस्टअप दे सकता है। कमलेश पटेल जी से अच्छा माइंड में, नाम मेरे माइंड में नहीं था, कमलेश पटेल जी से मैंने बात करी। कमलेश पटेल जी उस ऑप्शन से बहुत ज़्यादा खुश हुए, प्रभावित हुए, और उन्होंने उस कन्वर्सेशन को ज्वाइन करा, और वो कन्वर्सेशन मेरे लिए मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट कन्वर्सेशन थी, जिसके अंदर मैंने ऐसे मुद्दों को उठाया। देन इसके बाद मेरे को सर के साथ एक चीज़ और करनी थी कि मैं चाह रहा था, जब हमने कैंप कर दिया है, ट्यूटोरियल सीरीज़ भी निकाल दी, सब कुछ क्लास की तरह चल रहा है, तो क्यों ना सर हम एक शो करें। सर उस बात से हैप्पी हुए, और सर ने कहा यस तैयब, आप एक इंटर क्लास डांस कॉम्पिटिशन रखो, जिसको जज मैं करूँगा, और हमारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। ना कि गाइस हम लोगों ने, मैं शॉर्ट बताऊँ तो, ना कि गाइस हम लोगों ने सिर्फ क्लासेस दी, सीरीज़ निकाली, ट्यूटोरियल सीरीज स्टेप बाय स्टेप, हमने बच्चों को कैंप भी दिया, और हमने बच्चों के साथ कमलेश पटेल जी के साथ एक शो भी रिप्रेजेंट करा, जो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और एक बहुत बड़ी चीज़ थी, और जो सक्सेस हुई। सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए कि इस टाइम पीरियड में 50 दिन में हमने ऐसा कुछ करा, और ये सब कुछ हो पाया कि हमारे को रिवर्ट और रिजल्ट मिलता गया। विदाउट रिजल्ट में कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हो, वो चीज़ नहीं हो सकती, और वही चीज़ इसी तरीके से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। डांस फ्रॉम होम हमारा कंटिन्यू रहेगा, और ये आगे भी चलता रहेगा। हाँ, अब वक्त आ गया है घर वापसी का, और 18 से हम लोग अपना वर्क धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। सो होपफुली जो 50 दिन निकले हैं वो बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रहे, और हम इसी के साथ अब आगे भी वर्क करें, क्योंकि इसी के साथ अब जीना है। फाइट बहुत लंबी चलेगी, जैसे कल हमारे पीएम साहब ने कहा, जो जो चीज़ें गाइडलाइंस में दे रखी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब, उन सारी चीज़ों का पूरी तरीके से पालन करना है। उन चीज़ों का पालन करोगे तभी आप अपनी एक्टिविटीज़ से जुड़ पाओगे, ये मेरा मानना है। सो प्लीज़ उन चीज़ों को इग्नोर मत करो अगर आपको अपनी एक्टिविटीज़ से जुड़ना है। मैं इन 50 दिन की व्याख्या करूं तो मेरे लिए बहुत अनप्रेडिक्टेबल थे। थैंक यू ईच एंड एवरीवन जो भी इसका पार्ट बने, जितने भी पेरेंट्स थे, टीचर्स थे, मैं सबको थैंक यू बोलता हूँ। मेरे इन 50 दिनों को आप लोगों ने ही सक्सेस बनाया है, और सबसे बड़े हीरो मेरी नज़र में आप हो। मेरी जो टीम है वो मेरी सबसे बड़ी मेन हीरो है, जो हमेशा सपोर्ट करती है, मेरे लिए सुपर हीरो है। ये सुपर हीरो क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊँगा, और आप लोग के लिए कुछ डेडिकेट भी करूँगा, क्योंकि मैं भी किसी टोनी स्टार्क से कम नहीं हूँ। सो अब तक के लिए डांसर्स, कुछ अभी आगे नया आने वाला है। हमारा समर कैंप भी चालू हो चुका है। सो हमारे समर कैंप के अंदर भी बच्चा बहुत ज़्यादा जुड़ रहा है। ये भी एक हमारा अलग प्रोग्राम था कि हम लोगों ने शो कर दिया, सब कुछ कर दिया, क्या समर कैंप में क्या करें। तो अब हमारा समर कैंप आ रहा है आप लोगों के सामने, 11 तारीख से चालू हो गया है। हिमांशु से लीड कर रहा है। सो होपफुली समर कैंप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़े हमारा, और वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। और इस कम्युनिटी के द्वारा मैं बस इतना कहूँगा कि डांस को गिव अप मत करो। आर्टिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और हमारी फील्ड सबसे ज़्यादा इस कोरोना वायरस के इफ़ेक्ट को झेलेगी, मगर हमारे को झेलना भी है। जैसे मोदी जी ने कहा कि लड़ना भी है और बढ़ना भी है, तो हमारे को दोनों चीज़ें साथ लेके चल रही हैं। तब तक के लिए कीप डांसिंग। सबको हैप्पी एंडिंग ही पसंद है ना? पर ऐसा हमेशा तो नहीं होता। लेकिन इस बार उम्मीद करता हूं जब तुम लोगों को ये सुनाओ तो
माहौल खुशी का हो, बिछड़े हुए अपनों से फिर मिल जाए और हमारी दुनिया जितनी नॉर्मल, जितनी आम हुआ करती थी, एक बार फिर से वैसी ही हो जाए। अगर वो वैसी कभी थी तो उफ, ये दुनिया और ये ब्रह्मांड। अगर 10 साल पहले तुम ये कहती ना कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, तो मुझे ताज्जुब तो नहीं होता, लेकिन फिर किसने सोचा था कि ये सब देखना नसीब होगा। अच्छी बुरी जैसी भी है, हमारी ये कहानी अब हमारे बच्चों की विरासत है। इसलिए सोचा एक छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड कर लूं, ताकि वक्त से पहले अगर गुड बाय हो जाए मेरी जैसी हस्ती का, तो वैसे मरने का कोई सही वक्त थोड़ी होता है। सोच में पड़ गया हूं कि पता नहीं हम कभी वापस आएंगे भी या नहीं। लेकिन हीरोगिरी में खतरा तो होगा ही ना, हर कहानी का एंड तो होना ही। पर शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा जैसा होना चाहिए। I love you 3000.